Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and we are studying chapter number 4 ledger, and today we are going to solve illustration number 10 of our HSC board book. Let's start the question. If you don't have the book, you can take a screenshot of the question and solve it by yourself also. Following transactions took place between Abha and Nabha. Prepare Abha's account in the books of Nabha and Nabha's account in the books of Abha. It's a very nice question where you have to prepare account of two separate people in each other's books. So it becomes quite confusing when such question comes. So let's see how you can solve it. जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके बुक में जो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और वो यू टेक इट एज अ होमवर्क, यू शुड सॉल्व इट. नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके लिए इस तरीके से हमें अपने नोटबुक में प्रिपरेशन करना होगा. वी हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ नाभा एंड प्रिपेयर आभाज अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ आभा वी विल प्रिपेयर नाभाज अकाउंट. तो इस तरह से दो अकाउंट्स एक के बाद एक हम प्रिपेयर कर लेंगे. आपने पहले आभा का प्रिपेयर किया, सॉल्व किया, उसके बाद नाभा का किया तो भी कोई इशू नहीं है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Following transaction took place between Nabha and Abha. Prepare Abha's account in the books of Nabha and Nabha's account in the books of Abha. We are preparing Abha's account in the books of Nabha first. 2019 September 1, Abha owed to Nabha rupees 22,000. अभी देखिए हम किसके बुक्स में रिकॉर्ड करें, नाभा के बुक्स में. तो कंसीडर योरसेल्फ एज नाभा. आप जब तक खुद को नाभा कंसीडर नहीं करोगे आप ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाओगे, because you have to see from the point of view of Nabha. So देखिए आभा owed to नाभा रुपीज 22,000. लैंग्वेज समझने की जरूरत है. आभा के ऊपर उधार है, किसको देना है, नाभा को देना है. तो अगर हम नाभा हैं तो आभा हमारे लिए क्या हो जाएगी, आभा हमारे लिए डेटर हो जाएगी, बिकॉज हमें उससे पैसे लेना बाकी है. तो आभा के अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंट्री करने वाले हैं. तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड में 2019 सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 22,000 रुपीज. डन. नेक्स्ट इसके बाद आएंगे 3rd September. नाभा रिसीव रुपीज 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा. ऑन अकाउंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑन अकाउंट का मतलब सारे पैसे अभी नहीं आए हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आगे मिलने वाला है. अगर यहाँ पर ऑन अकाउंट की जगह फॉर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो डिस्काउंट कंसीडर कर लिया जाता है. ओके, सो वी हैव टू मेनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज हियर. नाभा रिसीव रुपीज 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा. तो मैं नाभा हूं, अगर आप अगर नाभा हैं तो ये समझिए कि आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और गिवर कौन है, नाभा इज गिवर, तो नाभा को आप क्रेडिट कर देंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाभा अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे September 3rd बाय कैश अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 16,000. देन September 9 पे आ जाते हैं. आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा रुपीज 5,000. आभा ने नाभा से 5,000 की गुड्स खरीदे. अभी अगर आप नाभा हो तो आपने वो गुड्स सेल किए हैं, राइट. तो आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विल बी जर्नल एंट्री. आभा अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे September 9 टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 5,000. नेक्स्ट आ जाएंगे हम 20th September. आभा पेड टू नाभा रुपीज 6,000 ऑन अकाउंट एट 5% कैश डिस्काउंट. तो आभा ने 6,000 रुपीज का पेमेंट किया है, 5% का कैश डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा. तो 300 रुपीज का डिस्काउंट हो गया. तो हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, क्योंकि आभा ने पे किया है तो नाभा ने रिसीव किया है. और अगर हम नाभा हैं तो हमने यहाँ पर रिसीव किया है 5,700 रुपीज. तो चलिए उसके लिए क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री उसके लिए हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आभाज अकाउंट. अमाउंट यहाँ पर हमारा देखिए कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,700 से, कैश डिस्काउंट है 300 रुपीज का
और आभा का अकाउंट पूरा 6000 से क्रेडिट होना चाहिए। तो आभा के अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे सितंबर 20 को बाय कैश अकाउंट 5700 एंड बाय कैश डिस्काउंट अकाउंट 300। टोटल अमाउंट 6000 हो गया और देखिए आभा क्रेडिट हो रही है 6000 रुपीज से। 25th September नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय आभा 550 रुपीज। तो अब हमने गुड्स रिटर्न किए जो कि सेल हो चुके थे, तो इट विल बी सेल्स रिटर्न फॉर अस, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे लिए क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आभाज अकाउंट और 550 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। तो देखिए आभा अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे September 25th बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और अमाउंट इज 550 रुपीज। लास्ट पॉइंट है आभा पेड रुपीज 1500 टू नाभा। अभी आभा ने पेमेंट किया है, मतलब हमने तो रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आभाज अकाउंट। तो आभा अकाउंट की क्रेडिट साइड में September 30 को बाय कैश अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 1500 रुपीज। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है हमें। अब टोटल कर लेते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड का। देखिए डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 27,000 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 24,050 रुपीज, राइट। तो अब माइनस करेंगे और क्या माइनस करके क्या डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा हमारा बैलेंस अमाउंट। तो देखिए जो अमाउंट बड़ा है 27,000 रुपीज वो दोनों साइड पे आ जाएगा। तो हमारा डेबिट साइड हैवी है, इसलिए हम लोग बैलेंस कौन सा क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो September 30 को बैलेंस हमारा आ रहा है 2950। ये जो बैलेंस आया है इसको हम नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में जब ट्रांसफर करेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 22,950 रुपीज एंड October 1 के दिन हम लोग ट्रांसफर करेंगे। डन। अब एक बार आभा के बुक्स बन गए तो नाभा का बुक बनाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है जो हमने यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नाभा किया था, वो इन द बुक्स ऑफ आभा एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है आभा ओड टू नाभा 22,000। अभी आभा जब नाभा के लिए डेटर्स थी तो नाभा आभा के लिए कौन हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। तो देखिए नाभा अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 22,000 रुपीज। देन 3rd September में नाभा रिसीव 16,000 ऑन अकाउंट ऑफ आभा। अब हम खुद को आभा मानकर चलेंगे, तो आभा ने पेमेंट किया है तो कैश हमारे पास से गया है, तो नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। तो नाभा अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 16,000। नेक्स्ट आएंगे आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा रुपीज 5,000। तो देखिए यहाँ पर आभा ने गुड्स परचेज किए, मतलब हमने गुड्स परचेज किए हैं नाभा से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नाभाज अकाउंट हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए परचेज नाभा अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट एंड अमाउंट इज 5,000। देन 20th September के दिन आभा पेड टू नाभा 6,000 ऑन अकाउंट एट 5% कैश डिस्काउंट। अब हम ही आभा हैं तो हमने पेमेंट किया है, तो देखिए नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। अमाउंट हमने जो यहाँ कैलकुलेट किया था वो सेम अमाउंट इधर आने वाला है। तो September 20th टू कैश अकाउंट 5,700 एंड टू कैश डिस्काउंट 300 रुपीज। नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय आभा 550। तो हम ही आभा है, हमने गुड्स रिटर्न किया है तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर नाभा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंट्री होगी। तो नाभा अकाउंट की डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न 550 रुपीज। लास्ट बोला है आभा पेड रुपीज 1,500 टू नाभा। तो हमने जब पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट होगा, नाभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नाभा अकाउंट की डेबिट साइड में September 30 टू कैश अकाउंट 1,500 रुपीज। तो आप जब यहाँ पर नोटिस करोगे तो देखो जो भी यहाँ आभा के अकाउंट में क्रेडिट साइड में है वो सारी एंट्रीज नाभा के अकाउंट की डेबिट साइड में है, एंड वाइस वर्सा जो यहाँ पर नाभा अकाउंट की क्रेडिट साइड में है वही आभा अकाउंट की डेबिट साइड में है, राइट।
तो इस तरीके से अकाउंट जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट बन जाएंगे। बैलेंस भी हमारा वही आने वाला है। टोटल 27,000 हमारी क्रेडिट साइड की बढ़ी आ रही है, तो बैलेंस हमारा जो है 2950 का आएगा, और दूसरी साइड में टोटल भी 27,000 की हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर वो समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर आप अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5 बुक का सॉल्व करें। Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe my videos and press the bell icon so that you can get notifications for the further video.